जावेद अख्तर का नाम आते ही एक सवाल अपने आप उठता है, आखिर वे भगवान या खुदा में विश्वास क्यों नहीं करते। जिस शख्स की जड़ें कविता, उर्दू साहित्य और एक गहरी सांस्कृतिक परंपरा में रची बसी हो, वो नास्तिक कैसे बन सकता है। क्या ये किसी निजी दुख का नतीजा है या किसी गुस्से से उपजी सोच, या फिर कोई ऐसा अनुभव जिसने उनके विश्वास की नींव को ही हिला डाला। क्या जावेद अख्तर धर्म से नाराज हैं? क्या वे किसी एक धर्म के विरोधी हैं या सभी धर्मों पर सवाल उठाते हैं? क्या उनका भगवान को न मानना बगावत है या तर्क की जीत? ये सवाल सिर्फ उनके बारे में नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के मन में उठते हैं जो ईश्वर में आस्था रखता है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जावेद अख्तर की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उनका सबसे बड़ा सहारा माने जाने वाला विश्वास ही टूट गया। क्या ये एक हादसा था, एक सोच थी, या फिर धीरे धीरे बना हुआ एक फैसला? खैर, आपको बता दें, 20 दिसंबर को द ललन टॉप पर जावेद अख्तर और मुफ्ती इस्माइल नदीम के बीच भगवान के कॉन्सेप्ट पर लाइव डिबेट होने वाली है और इसका मॉडरेशन सौरभ द्विवेदी करेंगे। बाकी इन सभी सवालों के जवाब जावेद अख्तर की सोच, उनके अनुभवों और उनके सवाल पूछने की आदत में छिपे हैं, जो उन्हें एक आस्तिक परिवार से एक निडर नास्तिक तक ले जाती है। आज मैं आपके मन में चल रहे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगी, इसलिए वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखकर जाना। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जावेद अख्तर का नाम हिंदी फिल्मों और उर्दू साहित्य में बहुत सम्मान से लिया जाता है। वे फिल्मी कहानियां लिखते हैं, गीत रचते हैं और शायर भी हैं। इसके साथ साथ वे समाज, धर्म और इंसानियत पर खुलकर अपनी राय रखने वाले विचारक भी हैं। जावेद अख्तर का जन्म 17 जनवरी 1945 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। उनके पिता जान निसार अख्तर मशहूर उर्दू कवि और फिल्म गीतकार थे और उनकी मां साफिया अख्तर लेखिका व गायिका थी। उनका परिवार कई पीढ़ियों से साहित्य और कविता से जुड़ा रहा। उनके दादा, परदादा और चाचा सभी उर्दू साहित्य के बड़े नाम थे। ऐसे माहौल में जावेद अख्तर को बचपन से ही कविता और शब्दों से लगाव हो गया। उनका असली नाम जादू था, लेकिन स्कूल में उनका नाम जावेद रखा गया। इसका मतलब होता है हमेशा रहने वाला या अमर। उनका बचपन लखनऊ, अलीगढ़ और भोपाल जैसे शहरों में बीता, जहां उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं को करीब से जाना। हालांकि उनका बचपन आसान नहीं था। जब वे सिर्फ 8 साल के थे, तभी उनकी मां का टीबी की बीमारी से निधन हो गया। पिता काम के सिलसिले में ज्यादातर मुंबई में रहते थे, इसीलिए जावेद को ननिहाल में रहना पड़ा। मां की मौत का गहरा असर उनके मन पर पड़ा और उसी समय उनके मन में भगवान और धर्म को लेकर सवाल उठने लगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। खैर, उन्होंने लखनऊ के एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की, जहां अंग्रेजी शिक्षा का असर पड़ा। बाद में अलीगढ़ और फिर भोपाल के सैफिया कॉलेज से पढ़ाई की, लेकिन उनका मन पढ़ाई से ज़्यादा कविता और फिल्मों में लगता था। साल 1964 में सिर्फ 19 साल की उम्र में जावेद अख्तर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आ गए। शुरुआत बहुत कठिन थी। उन्हें कई दिन भूखा रहना पड़ा, रेलवे स्टेशन पर सोना पड़ा और छोटे मोटे काम भी करने पड़े, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। फिल्मों की दुनिया में अपनी पहचान बनाना, यही संघर्ष आगे चलकर उन्हें एक बड़ा नाम बनाने वाला था। बॉम्बे पहुंचने के बाद जावेद अख्तर की असली जंग शुरू हुई। वे खुद कहते हैं कि उन्हें कभी नहीं लगा था कि सफलता आसानी से मिल जाएगी। शुरुआत में उन्होंने छोटे छोटे काम किए। 1969 की फिल्म यकीन में उन्होंने संवाद लिखे, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात सलीम खान से हुई। सलीम खान पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। दोनों ने मिलकर सलीम जावेद की जोड़ी बनाई, जिससे 1970 के दशक में बॉलीवुड की दिशा ही बदल दी। 1971 में उन्हें पहला बड़ा मौका हाथी मेरे साथी से मिला। इस फिल्म में राजेश खन्ना ने उन्हें कहानी सुधारने का काम दिया। इसके बाद 1973 में आई जंजीर, जिसने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बना दिया। फिल्म में आम आदमी का गुस्सा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज, ये सब जावेद अख्तर के अपने जीवन के अनुभवों से निकला था। जंजीर की सफलता के बाद 1975 में दीवार और फिर शोले आई। शोले में जयवीरो, वसंती, गब्बर जैसे किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। सलीम जावेद ने कुल 24 फिल्में लिखी, जिनमें से 20 सुपर हिट रहीं। उन्होंने कुछ कन्नड़ फिल्में भी लिखी, लेकिन 1982 में आपसी मतभेद और अहंकार के कारण ये मशहूर जोड़ी टूट गई। जावेद अख्तर ने कहा था, हम दोनों हीरो बन गए थे,
लेकिन हीरो अकेले नहीं चलते। अलग होने के बाद भी जावेद अख्तर ने अकेले कई सफल फिल्में लिखी, जैसे 1987 में मिस्टर इंडिया, 1983 में बेताब, 1985 में सागर, 1989 में मैं आजाद हूँ और 2004 में लक्ष्य। सलीम जावेद ने ही बॉलीवुड में मसाला फिल्म का चलन शुरू किया, जिसमें एक्शन, इमोशन, ड्रामा और समाज की बातें होती थी। इसके बाद जावेद अख्तर ने गीत लेखन की ओर ज्यादा ध्यान दिया। 1981 में सिलसिला से गीत लिखना शुरू किया और 1982 में अ लव स्टोरी का गीत एक लड़की को देखा उन्हें एक बड़े गीतकार के रूप में पहचान दिला गया। फिर लगान, कल हो ना हो, वीर ज़ारा, जोधा अकबर और गली बॉय जैसे फिल्मों के गीतों ने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, समाज को सोचने पर मजबूर करने वाले हैं। वे खुद कहते हैं, गीत विचार जगाने का जरिया होते हैं। सम्मानों की बात करें तो उन्हें 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 16 फिल्म फेयर अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। 2020 में उन्हें रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला, जो पाने वाले पहले व्यक्ति बने। 2025 में उन्हें लोकमत सुर ज्योत्सना अवार्ड दिया गया। वे कविता भी लिखते रहे। तकल्लुफ और आधा घंटा जैसे संग्रह काफी चर्चित रहे। 2010 से 2016 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे और कला व समाज से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बोले। 2019 के चुनाव में उन्होंने सीपीआई को समर्थन दिया। 2024 में अमेज़न प्राइम की डॉक्यूमेंट्री एंग्री यंग मैन में सलीम जावेद की ऐतिहासिक जोड़ी की कहानी दिखाई गई। संघर्ष से शिखर तक पहुंचे जावेद अख्तर आज भी अपनी लेखनी और विचारों से लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। जावेद अख्तर का निजी जीवन भी उनके फिल्मी करियर जितना ही दिलचस्प रहा है। उन्होंने साल 1972 में हनी ईरानी से शादी की। हनी ईरानी खुद एक्ट्रेस और स्क्रीन राइटर थी। इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए, फरहान अख्तर और जोया अख्तर। फरहान आज एक जाने माने अभिनेता और डायरेक्टर हैं, जबकि जोया एक सफल फिल्म डायरेक्टर हैं। जावेद अख्तर ने फरहान के साथ कई यादगार फिल्मों में काम किया, जैसे दिल चाहता है, लक्ष्य, रॉक ऑन और जिंदगी न मिलेगी दोबारा। लेकिन साल 1984 में जावेद और हनी ईरानी का तलाक हो गया। उसी साल जावेद अख्तर ने मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी से शादी की। शबाना प्रसिद्ध उर्दू शायर कैफी आजमी की बेटी हैं। शबाना को शादी के लिए राजी करने में जावेद को 6 साल लगे, क्योंकि ये उनकी दूसरी शादी थी। आज दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से खड़े हुए हैं। शबाना सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहती हैं और जावेद अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। जावेद अख्तर खुद कहते हैं, शादी मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। जावेद अख्तर के भाई सलमान अख्तर एक जाने माने साइको एनालिस्ट हैं। उनके परिवार में उर्दू साहित्य की गहरी परंपरा रही है, लेकिन जावेद अख्तर ने अपने बच्चों को धार्मिक परंपराओं से दूर रखा और उन्हें नास्तिक सोच के साथ बड़ा किया। फरहान और जोया की फिल्मों में भी जावेद के विचार और सोच साफ तौर पर दिखाई देती है। जावेद अख्तर की जिंदगी संघर्षों से भरी रही। गरीबी से लेकर शोहरत तक का सफर उन्होंने खुद तय किया। इसके बावजूद वे कभी टूटे नहीं। वे हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं और खुद को पूरी तरह आशावादी इंसान मानते हैं। अगर जावेद अख्तर की नास्तिक सोच की बात करें तो उनके जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। वे खुद को मजाक में इक्वल अपॉर्चुनिटी एथीस्ट कहते हैं, यानी कि वे किसी एक धर्म के नहीं बल्कि सभी धर्मों पर बराबर सवाल उठाते हैं। उनके भीतर भगवान पर शक करने की शुरुआत बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। जब वे करीब 8 साल के थे तभी उनकी माँ का निधन हो गया। उस सदमे ने उनके मन में सवाल पैदा किया, अगर भगवान होता तो इतना बड़ा दुख क्यों देता। यहीं से उनके मन में आस्था को लेकर संदेह शुरू हुआ। लखनऊ में रहते हुए जब वे मस्जिदों से अजान की आवाज़ सुनते थे तो सोचते थे कि ये सब क्यों और किस मतलब से हो रहा है। आगे चलकर पढ़ाई के दौरान विज्ञान और तर्कपूर्ण सोच ने उनके विचारों को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। उनका मानना है कि इंसान का दिमाग तर्क से चलता है, लेकिन धर्म अक्सर पुरानी मान्यताओं और डर पर आधारित होता है। 2020 में पत्रकार फेडिसूजा को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि नास्तिकता उनके लिए कोई फैशन नहीं बल्कि सोचने का तरीका है जो बचपन से उनके भीतर है। वे मानते हैं कि सभी धर्म उस दौर में बने थे जब विज्ञान विकसित नहीं था। आज के समय में धर्म अक्सर अंधविश्वास फैलाता है और लोगों को बांटता है। जावेद अख्तर मशहूर लेखक रिचर्ड डॉकिंस की किताब द गॉड डिल्यूजन को नास्तिकों के लिए बहुत अहम मानते हैं। उनका कहना है कि भगवान के अस्तित्व का कोई ठोस सबूत नहीं है, सिर्फ आस्था है। 2024 में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पहले धर्म इंसान के जीवन का
हिस्सा था, लेकिन आज दोनों तरफ कट्टरता बढ़ गई है। उनका मानना है कि जो इंसान तर्क से सोचता है वो नास्तिक ही हो सकता है। हालांकि वे मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, लेकिन खुद को वे कल्चरल मुस्लिम कहते हैं, यानी कि भाषा, उर्दू साहित्य और संस्कृति के कारण, ना कि धार्मिक विश्वास के कारण। वे किसी भी भगवान, अल्लाह, राम या किसी और पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने अपने बच्चों को भी धर्म से दूर रखा। उनका साफ कहना है कि बच्चों पर धर्म थोपना गलत है। 2020 में उन्हें रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला, जिसे उन्होंने धर्म के खिलाफ खुलकर खड़े होने का सम्मान बताया। जावेद अख्तर की नास्तिक सोच उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी, महिला समानता और मानव अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने की ताकत देती है। उनके लिए इंसान और इंसानियत किसी भी धर्म से सबसे ऊपर है। जावेद अख्तर अपने बेबाक और विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। वे बिना डरे अपनी बात कहते हैं, चाहे उससे किसी भी पक्ष को नाराजगी क्यों ना हो जाए। खासकर धर्म और कट्टरता पर उनके बयान अक्सर बहस का कारण भी बन जाते हैं। धर्म को लेकर उनका सबसे बड़ा टकराव रहा है। 2023 में जब तालिबान ने महिलाओं पर सख्त पाबंदियां लगाई, तो जावेद अख्तर ने सवाल उठाया कि भारतीय मुस्लिम बोर्ड चुप क्यों है। इससे कई मुस्लिम संगठनों में नाराजगी फैल गई। 2022 में हिजाब विवाद के दौरान उन्होंने कहा कि बुर्का और हिजाब पुरानी परंपराएं हैं जो महिलाओं को दबाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसका विरोध सेकुलर लोगों को करना चाहिए, न कि कट्टर हिंदुओं को। इस बयान पर हिंदू कट्टरपंथियों ने उन्हें पाकिस्तान चले जाओ तक कह दिया था। 2021 में आरएसएस पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में संगठन ने ब्रिटिश सरकार का खुलकर विरोध नहीं किया था। इससे बीजेपी समर्थक नाराज हो गए। 2025 में एक पुराने वीडियो के आधार पर फिर से विवाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम कट्टरता एक जैसी होती जा रही है। इस पर मुस्लिम संगठनों ने कहा कि वे इस्लाम पर हमला कर रहे हैं। दिसंबर 2025 में नीतीश कुमार की हरकत को लेकर भी जावेद ने कहा कि वे पर्दा प्रथा के खिलाफ हैं, लेकिन किसी महिला को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना गलत है और नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। इससे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। सितंबर 2025 में कोलकाता उर्दू अकेडमी का उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। कुछ संगठनों ने उन्हें काफिर तक कहा। जवाब में जावेद अख्तर ने कहा कि उन्हें दोनों तरफ के कट्टर लोग गालियां देते हैं और यही उनके सही रास्ते पर होने का सबसे बड़ा सबूत है। वे कई बार हाउसिंग भेदभाव, पार्टीशन, तालिबान, 3 तलाक, लाउड स्पीकर और धार्मिक राजनीति पर भी बयान दे चुके हैं। कभी लेफ्ट नाराज होता है तो कभी राइट। वे हिंदू संस्कृति की तारीफ भी करते हैं और कहते हैं कि हिंदू समाज ऐतिहासिक रूप से उदारतावादी रहा है, यानी कि दूसरों को मौका देने वाला रहा है, लेकिन कट्टरता किसी भी धर्म में गलत है। उनका मानना है कि तालिबान जैसी सोच और धार्मिक राष्ट्र की चाह चाहे किसी भी धर्म में हो, खतरनाक हो सकता है। जावेद अख्तर के बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं और लाखों लोग उन्हें पढ़ते और शेयर करते हैं। वे खुद कहते हैं, विवाद मेरी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन मैं सच बोलना बंद नहीं करूंगा। यही बेबाकी उन्हें अलग बनाती है और लगातार चर्चा में भी रखती है। जावेद अख्तर का जीवन सिर्फ फिल्मों और विवादों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समाज के लिए लगातार आवाज़ उठाने वाले इंसान भी हैं। वे प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, जिससे उनके पिता भी जुड़े थे। यही वजह है कि उनके विचार हमेशा समाज सुधार से जुड़े रहे। जब वे राज्यसभा के सदस्य थे, तब उन्होंने महिलाओं के अधिकार, बोलने की आज़ादी और सेंसरशिप जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की। 2019 के चुनाव में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को समर्थन दिया और कहा कि देश में सेकुलर ताकतों को मजबूत करना जरूरी है। कोविड महामारी के समय उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। वे पर्यावरण, शिक्षा और समाज से जुड़े विषय पर लिखते और बोलते रहते हैं। उनके लिए लेखन सिर्फ काम नहीं, जीवन का हिस्सा है। उनकी कविताओं में भी समाज झलकता है। आधा घंटा में आधुनिक जिंदगी की सच्चाइयां दिखती हैं और तकल्लुफ में समाज पर गहरी टिप्पणियां मिलती हैं। जावेद अख्तर खुद कहते हैं, कविता मेरी सांस है। 80 साल की उम्र में भी वे पूरी तरह सक्रिय हैं। 2025 में उन्होंने नाटक लाहौर 1947 के लिए गीत लिखे। वे मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते हैं और शबाना आजमी के साथ थिएटर से भी जुड़े हुए हैं। भविष्य को लेकर वे हमेशा सकारात्मक रहते हैं। उनका कहना है, मैं आशावादी हूँ, भारत बदलेगा। जावेद अख्तर सिर्फ एक मशहूर शख्सियत नहीं, बल्कि एक सोच और एक विचारधारा है, तर्क, आज़ादी और इंसानियत की। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि संघर्ष से सफलता मिलती है और सवाल पूछने से ही सच्चाई सामने आती है। अगर अब जावेद अख्तर को लेकर आपके मन में किसी भी तरीके का सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।
बाकी अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।